ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरी नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सरितां नमामि। आचार्य धरणीधर महादेव मंदिर खेल मैदान में 20 मार्च से 29 मार्च तक महामंडलेश्वर आशुतोष प्रखर महाराज के सानिध्य में धन वर्षा लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में 10 दिनों तक 20 ब्राह्मणों द्वारा प्रतिदिन लक्ष्मी महामंत्र के 1,25,000 बार मंत्र जाप संपुटित करने के बाद 20 मार्च से 25 यजमानों के साथ 300 ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ आहुति में प्रयोग किया जाएगा। यज्ञ के बारे में जानकारी देते हुए प्रखर महाराज ने खबर एक्सप्रेस को बताया। प्रखर महाराज ने जहां खबर एक्सप्रेस को इस यज्ञ महत्व के बारे में जानकारी दी, वहीं यज्ञ आयोजन समिति प्रखर परोपकार मिशन के रामकिशोर आचार्य ने आयोजन संबंधी तैयारियों के बारे में बताया। बीकानेर क्षेत्र की आर्थिक उन्नति, साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त आदर्श भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए आगामी 20 मार्च से 29 मार्च 2011 तक धरणीधर खेल मैदान श्री राम सौर रोड बीकानेर में धन वर्षा लक्ष्मी महायज्ञ का विराट आयोजन संपन्न हो रहा है। 300 विद्वान ब्राह्मण भारत के विभिन्न देश प्रांतों से, काशी आदि क्षेत्रों से पधार रहे हैं। इस यज्ञ में एक बड़ी विशेष होता है। इस यज्ञ का नाम धन वर्षा है। धन वर्षा को लेकर के कई लोगों के दिमाग में एक उपज आता होगा, धन वर्षा कैसे है। यज्ञ तो बहुत देवी देवता का सुना, धन वर्षा यज्ञ तो नहीं सुना। परंतु ये कोई मेरी उपज नहीं है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक तथ्य है। भगवतवाद आद्य शंकराचार्य के साथ जुड़े हुए हैं। कभी भिक्षा के लिए गए थे, वहाँ उनने किसी सदगृहस्थ के घर की दयनीय दशा को देख करके द्रवित होकर के उनने भगवती लक्ष्मी की आराधना की और आराधना के फल से भगवती लक्ष्मी प्रकट होकर के गिन्नियों की वर्षा करी। जिस आराधना के द्वारा भगवतवाद आद्य शंकराचार्य भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करके और गिन्नियों का वर्षा कराए थे, उसी प्रयोग का नाम है धन वर्षा प्रयोग। इस यज्ञ में जो बीकानेर में संपन्न हो रहा है धन वर्षा लक्ष्मी महायज्ञ, इस यज्ञ में 1.25 लाख धन वर्षा स्तोत्र को श्री सूक्त से संपुटित करके प्रयोग हो रहा है। इस यज्ञ के द्वारा ऐसे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होगा जिसके प्रभाव से इस क्षेत्र के अंदर में निवास करने वाले जो महानुभाव है, जिस आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए और हमारे अंदर में जो अर्थ ग्रंथियां हैं जो क्रियाशील नहीं हो पाता है, जिसके कारण व्यक्ति धन उपार्जन करने में असमर्थ रहते हैं, उनके जो ये ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा। ये ग्रंथि खुल जाएंगे। जैसे ही विज्ञानमय खुलेगा, ऐसे ही व्यक्ति धन संपत्ति उपार्जन करने के लिए समर्थवान बन जाएगा। तो इस क्षेत्र के लोगों को आर्थिक दृष्टि से संपन्नता प्रदान करने के लिए, उस प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा क्षेत्रवासियों के अंदरूनी स्थिति को मजबूत करने के लिए
और धन उपार्जन करने का विज्ञान को जगाने के लिए यहाँ धन वर्षा लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। और एक विलक्षण कार्यक्रम है, क्योंकि इस प्रकार से कार्यक्रम बड़े कम होते हैं। ये पहले बार शायद आपके क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहा है, और सुनिश्चित रूप से ये यज्ञ के द्वारा क्षेत्रवासी उपकृत होंगे। इस यज्ञ के साथ साथ में श्रीमद् भागवत कथा होगी। कलकत्ता निवासी गोपाल शास्त्री जी श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। संत सम्मेलन का आयोजन भी है, कुछ विशिष्ट महापुरुष इस यज्ञ में पधार रहे हैं। साथ साथ कृष्णलीला का आयोजन भी संपन्न हो रहा है। कुल मिलाकर के ये आयोजन बड़े प्रभावशाली और बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए है। जब इस यज्ञ के प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार बनेगा, अंग बनेगा, निश्चित रूप से भगवती की लक्ष्मी की कृपा उस पर होगी। जो परिक्रमा करेगा प्रतिदिन आकर के 108 निश्चित रूप से उस तपस्या के फल से उसका जीवन के अंदर में बदलाव आएगा, उसका जीवन मंगलमय बनेगा। तो ये यज्ञ सबके हित के लिए है। हर वर्ग खुशहाल रहे, हर वर्ग धनवान रहे, हर वर्ग श्रीमान कीर्तिमान रहे, इस उद्देश्य को लेकर के यज्ञ का आयोजन संपन्न हो रहा है। इसमें कितने ब्राह्मण और कितने यजमान इसमें बैठेंगे? इस यज्ञ में 300 ब्राह्मण भाग लेंगे। देश के विभिन्न भागों से 300 ब्राह्मण आएंगे। इस यज्ञ के आचार्य होंगे देश के प्रमुख कर्मकांड के विशेषज्ञ वेद मूर्ति पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित, जो बनारस से पधारेंगे। इसमें 25 जजमान इस यज्ञ में भाग लेंगे। जो वो जजमान भी क्षेत्रवर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य करेंगे। वो संकल्प इस प्रकार से करेंगे, क्षेत्रवर के जो भी ये बीकानेर डिवीजन है, विगन डिवीजन के अंदर जो भी जनता रहते हैं, सबके प्रतिनिधि बन करके हम यज्ञ में जजमान बन रहे हैं। यज्ञ के द्वारा जो समुद्भूत ऊर्जा, जिस ऊर्जा के प्रभाव से एक क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे, ऊर्जा के प्रभाव से तमाम क्षेत्रवासी का लाभ हो, मेरा भी लाभ हो, मेरा परिवार भी खुशहाल रहे। इस प्रकार के संकल्प के साथ ये जजमान लोग यज्ञ करेंगे। ये यज्ञ सार्वजनिक है, सबके हित के लिए है। इसमें आपने भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात कही है, वो कैसे पूरा होगा इसके जरिए? देखो, जब तक मन से व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। उसके कार्य हमने इसी वर्षों के जनवरी के महीने में उसका प्रायोगिक कार्य आरंभ कर दिया। मेरा वेबसाइट है corruptionfreeindia.info। उसको यदि कोई देखेगा तो उसको पता चलेगा क्या मैंने वर्कशॉप आरंभ किया। और 2016 तक हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए केवल कहने से काम नहीं चलेगा, उनके सबके मन को बदलने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसे ऊर्जा है जिस ऊर्जा के द्वारा व्यक्ति का मन बदलता है। रत्नाकर डाकू थे, नारद जी महाराज, उनको अध्यात्म से जोड़ने का फल हुआ वो अध्यात्म के प्रभाव से, और वो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। इसलिए अध्यात्म ही ऐसे व्यवस्था है जो मन को बदल देता है। इसलिए भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जिनके मन में भ्रष्टाचार केवल स्वार्थ और अर्थ दो ही विधा जुड़ी हुई हैं, इनके अंदर में परिवर्तन आएगा, इनके मन बदलेगा तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा हिंदुस्तान, और हम लोग सब खुशहाल हो जाएंगे। बाद में आप बोलोगे कि कर नहीं सकते तो कर नहीं सकते देंगे, वो आप बोलोगे वैसे। अरे प्रखर जी महाराज द्वारा करीबन 6 महीने पहले मानसिक रूप से संकल्प लिया था कि धनीधर खेल मैदान में धन वर्षा लक्ष्मी माँ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में महाराज जी का 3-4 दिन से यहाँ प्रवास है और कार्यक्रम सारा चालू कर दिया है। एक ये स्वागत समिति बनाई गई है जिसमें महापौर भवानी शंकर जी शर्मा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है,
और हमारी जो लोकल कमेटी प्रखर परोपकार मिशन है उसके अध्यक्ष द्वारका जी राठी और संरक्षक मैं खुद हूँ और महामंत्री थोड़ाराम पीड़ीवाल, संयोजक राजेश चूरा, इनको बनाया गया है। और यज्ञ समिति में बीकानेर के काफ़ी प्रभावशाली लोगों को, दो धर्म संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनको, और काफ़ी संस्थाओं को शामिल किया गया है। उसके हिसाब से सारे लोगों को शामिल करके और बीकानेर में सुख शांति और धन वर्षा सभी के घर में हो, ये महाराज जी का लक्ष्य है। इस संबंध में ग्राउंड में सारा पंडाल का काम चल रहा है और भी जो आवास की व्यवस्था अलग अलग लोगों के जिम्मे सौंपी गई है। और पीछे भी 2 यज्ञ हुए थे, उसमें भी भीड़ की संख्या जो है, श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कुछ रही है। और इस बार भी उम्मीद है कि बीकानेर के भलाई के लिए, इसमें दर्शनार्थ के लिए बीकानेर में करीबन 50,000 लोग रोज़ उम्मीद करते हैं कि लोग दर्शन करने के लिए आएंगे।